एमसीडी के जेजे क्लस्टर का हो रहा निर्माण। सीएम रेखा गुप्ता ने किया निर्माण कार्य का निरीक्षण, कहा बेहतर सुविधाएं देने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। दिल्ली में अग्रवाल सभा समिति का गठन, सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई, कहा कोई सत्ता संघर्ष नहीं, सभी एक स्वर और एक राय के साथ एकजुट हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी, ऑपरेशन चलाने वाले अधिकारियों से मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जवानों को ऐतिहासिक सफलता पर दी बधाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के यू और वी ब्लॉक में स्थित एमसीडी के जेजे क्लस्टर में 20 सीटर जन सुविधा केंद्र के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए ताकि जनता को जल्द ही इन जन सुविधा केंद्र का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जेजे क्लस्टरों से जो है नशे को दूर करेगी। यहां शौचालय, पार्क और एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे, सभी नाले साफ किए जाएंगे, सभी के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी और हम पहले मकान देंगे फिर झुग्गी का टेक ओवर होगा। झुग्गी तोड़ने के लिए कोर्ट के आदेश थे, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल सके और कोई भी क्षेत्र विकास से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं बता नहीं सकती, सालों बाद ऐसा खुशनुमा माहौल देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। कोई संघर्ष नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं, कोई सत्ता संघर्ष नहीं, सभी एक स्वर और एक राय के साथ एकजुट हैं। अग्रवाल सभा समिति के गठन पर हार्दिक बधाई। कि मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है कि आज वर्षों बाद ऐसा खुशी का माहौल, जहां कोई झगड़ा नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई किसी के काट नहीं, एक स्वर में, एक मत में आपने जो इस बार अग्रवाल समाज की समिति का गठन किया है, दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। ना केवल करोड़ों रुपए बचा दिए, अब वो सारे समाज के भले के लिए काम आएंगे। नहीं तो फालतू में हमारे जैसे ये सारे लोग डबल खाना खा के जाते थे, डबल खाना खाते थे भाई, और वोट अपनी मर्जी का देते थे। भोजन इधर भी करते थे, भोजन उधर भी करते थे। फिर कहते थे यहां तो मेरी बेटी के ससुर का भाई है और वहां मेरे बहू के मामा का भतीजा है। रिश्तेदारी दोनों तरफ होती थी और ये नहीं समझ में आता था कि जैसे पत्ते पे पत्ता गेंद चलती है ना, किसका पत्ता सबसे भारी पड़ जाए, कौन सा रिश्तेदार ले आए, फिर कहती अब तो इसको देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े वाली रिश्तेदारी आ गई। तो ये रिश्तेदारियों का तराजू खत्म हुआ, मिल करके आपने, इससे पहले कब हुआ था? पहली बार। मैं कहती हूं मेरे लिए तो इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं है। आपने मेरे सम्मान को रखा। मैंने विजय जी को कह दिया था भाई चुनाव करोगे तो मैं नहीं आऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, ना बात करूंगी, ना किसी से चर्चा करूंगी, और मुझे तो बोलना मत। तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए ये कितना बड़ा उपहार आप सबने दिया कि मेरे अग्रवाल समाज के सब भाई एकजुट हैं, एक मुश्त है, आपस में किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी का जन्मदिन है, जिसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी को जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही उन्होंने लिखा कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शाहदरा से विधायक संजय गोयल को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर प्रगति का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपका जीवन सदैव सेवा, सफलता और जन कल्याण के कार्यों में से परिपूर्ण बना रहे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में जो है अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से कल नई दिल्ली में भेंट कर इन ऑपरेशंस की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि इन अभियानों को जो है अपनी बहादुरी से सफल बनाने वाले जवानों से भी मिलने के लिए उत्सुक हूं। जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर उनसे भेंट करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये मुलाकात की है, जिसके चित्र आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर नक्सलवाद को लेकर जो ऑपरेशन चलाए गए थे और जो सेना ने सफलता हासिल की है, उनके अधिकारियों से जो है मुलाकात की गई है कल नई दिल्ली में। और ऐसे में जो है उन्होंने कहा है कि बधाई देते हुए कि मैं जल्द ही जो ऑपरेशन में शामिल जो सैनिक थे उनसे भी आकर भेंट करूंगा। पाकिस्तान की टेरर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री शनिवार को एक बार फिर बेनकाब हो गई। शनिवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की स्पष्ट निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग देने के लिए ब्रिटेन के रुख की सराहना की, बल्कि पहली बार इतनी खुली भाषा में सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ टोटल सपोर्ट का वादा किया है। ब्रिटेन के रुख की सराहना यहां पर की गई है। डेविड लेमी ने भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहे तनाव को लेकर जो है स्पष्ट तौर पर उन्होंने फुल सपोर्ट का, टोटल सपोर्ट का आश्वासन दिया है और भारत ब्रिटेन एफटीए पर भी यहां पर चर्चा संभव हुई है। दिल्ली में भारतीय रेलवे फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साप्ताहिक संडे ऑन साइकिल कार्यक्रमों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा दे रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कार्यक्रम और फिटनेस को बढ़ावा देने का इसमें लक्ष्य के साथ साथ संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत में ये साइकिल चलाओ अभियान यानी कि साइकिल मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ये कार्यक्रम जहां पर बढ़ चढ़कर लोग युवा इस फिटनेस को बढ़ावा देने के लक्ष्य में शामिल होते हुए जहां पर संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम रखा गया था। उधर क्राइम ब्रांच दिल्ली ने सनसनीखेज डकैती और अपहरण मामले में 2014 से फरार राकेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं 2015 में पीओ घोषित राकेश को लोनी के चमन विहार से पकड़ा गया है। आरोपी पहले भी कई गंभीर मामलों में शामिल रहा है। जांच लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच ने सफलता हासिल की है। 2014 अपहरण मामले में ये सफलता दर्ज की गई है। तो क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल की है। कई गंभीर मामलों में ये आरोपी शामिल थे। दिल्ली के नेहरू विहार में एक नाबालिग लड़की सूटकेस में बेहोशी की हालत में पाई गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने चेहरे पर स्पष्ट चोट और यौन उत्पीड़न का अनुमान जताया है। बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पीएस दयालपुर में मामला दर्ज किया गया है। अपराध और एसएफएल टीमें घटनास्थल का निरीक्षण कर रही हैं और आरोपी का पता लगाने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं। तो नेहरू विहार का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर सूटकेस में एक नाबालिग लड़की बेहोश हालत में मिली थी, जिसको लेकर ये 9 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है नाबालिग लड़की जो है एक सूटकेस में बेहोशी की अवस्था में मिलती है, जिसको जो है तुरंत तत्काल रूप से जो है अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो डॉक्टर्स ने आशंका साफ तौर पर जताई है। चेहरे पर चोट और दुष्कर्म के बाद ये हत्या की आशंका इस मामले में जताई जा रही है। इसको लेकर पुलिस विभाग चौकन्ना होते हुए और हर एक एंगल से इस पूरे मामले की तह तक जांच में लगा हुआ है। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दुष्कर्म के बाद हत्या की इसमें आशंका जताई जा रही है। चोट के निशान भी पाए गए हैं और जिसको देखते हुए बीएनएस की धाराओं में जो है
ये मामला दर्ज कर जो है पुलिस इसकी तह तक पहुंचने के लिए हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के विकास को नई उड़ान मिली है और विश्व स्तरीय सड़क और परिवहन व्यवस्था पर एक और बड़ा कदम उठाया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजना को जो है मंजूरी दी है। साथ ही आपको बता दें कि जो दिल्ली की सड़क और परिवहन व्यवस्था को वर्ल्ड क्लास बनाएंगी। अब राजधानी की सभी प्रमुख सड़कें सिग्नल फ्री बनेंगी। ड्रेनेज और साइड लेन जैसी बुनियादी संरचनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी सीधे तौर पर एनएचएआई ने संभाल ली है। उनके मार्गदर्शन में दिल्ली की सड़कें अब और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और कुशल बन रही हैं। सीएम ने दिल्ली को ऐतिहासिक सौगात जो है देने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। सड़क परियोजनाओं को जो है मंजूरी मिली है और तमाम सारी सुविधाओं से लैस सिग्नल फ्री बनाने की दिशा में एक और कदम सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम का आभार जताया है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी आभार व्यक्त किया है। इस मामले को लेकर लगातार ड्रेनेज और सीवरेज के सिस्टम से जो है छुटकारे की कवायद में जो है एक और स्टेप सीएम रेखा गुप्ता सरकार का यानी कि दिल्ली सरकार का एक और कदम माना जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में एक बुनियादी ढांचे को जो है जन्म देगा। बीजेपी के 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर पीएम मोदी की सराहना की। साथ ही उन्होंने लिखा है कि पिछले 11 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इन योजनाओं और पहलों ने न केवल कृषि को और मजबूती दी है, बल्कि अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर, आर्थिक स्थिरता और नए सम्मान के साथ एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया है। भारत का किसान अब गांवों से निकलकर दुनिया के बाजारों तक अपनी पहचान बना रहा है। वह नए भारत की ताकत बनकर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्षता डॉक्टर मल्लिका नड्डा के साथ सुगम्य दिल्ली अभियान को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अभियान की रूपरेखा और प्रेजेंटेशन पर विस्तार से चर्चा हुई है। डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने बैठक के दौरान यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता की श्रेणियों में 7 से बढ़ाकर 21 करने के बारे में जो है लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनके सुझावों का भी स्वागत किया है। सीएम ने सुगम्य दिल्ली अभियान को लेकर ये समीक्षा बैठक रखी, जिसमें जो है प्रेजेंटेशन पर और विस्तार से ये चर्चा की गई है। प्रेजेंटेशन को लेकर जो है इसमें जोर दिया गया है। सीएम ने जो है सुझावों का भी जो सुझाव इस समीक्षा बैठक के दौरान उनके सामने समक्ष आए, उनका भी खुलकर जो है उनका स्वागत किया है। सीएम ने सुझावों का स्वागत करते हुए विचारों के प्रेजेंटेशन पर भी जो है बल दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे एक्शन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई और बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, जबकि सरकार ने यह आश्वस्त किया कि बिना उनको पक्के मकान दिए कोई झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। तोड़फोड़ पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने झुग्गियों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने हेतु 700 करोड़ का बजट आवंटित किया है, ताकि हर झुग्गीवासी को सुरक्षित स्थित और स्थिरता और स्वच्छता घर मिल सके। तो हर झुग्गीवासी का सम्मान से जीने का अधिकार है, ये इस दौरान जो है सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया और सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर ये जानकारी
साझा की। छतरपुर में महर्षि भगीरथ जी की जयंती के अवसर पर भारतीय ओड समाज सेवा संघ द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के अनेक वरिष्ठ जन, युवाओं और बच्चों ने भाग लिया है। इसी के साथ महर्षि भागीरथ के जीवन और उनके महान प्रयासों को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भागीरथ जी का तप और संकल्प हमें यह सिखाता है कि अगर उद्देश्य नेक और समाज हित में हो तो असंभव कार्य भी संभव बनाए जा सकते हैं। गंगा को धरती पर लाने जैसे कठिन कार्य को उन्होंने अपने संयम, समर्पण और दृढ़ निश्चय से पूरा किया। कार्यक्रम में समाज को संगठित रहने, शिक्षा और सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। वक्ताओं ने युवाओं से आग्रह किया कि वे महर्षि भागीरथ के जीवन से प्रेरणा लें और समाज व राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। दिल्ली में भारतीय सेना ने हीरो मोटोकॉप के साथ मिलकर कुमाऊं क्वेस्ट मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की है। और आपको बता दें कि दिल्ली में सेंट्रल कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिघ्य सेन गुप्ता ने जो है मोटरसाइकिल अभियान कुमाऊं क्वेस्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को सेना के साथ जोड़ना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और कुमाऊं की पहाड़ियों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना है। बता दें कि हिमालय की विशाल पर्वतों और दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरने वाले इस अभियान का नेतृत्व सेना की एक महिला अधिकारी को सौंपा गया है। सेना का एक दल इस अभियान के तहत दिल्ली से कैलाश, ओम पर्वत, लिपुलेख और दुर्गम व सुदूर पहाड़ी इलाकों में जो है मोटरसाइकिल से पहुंचेगा। यह कुमाऊं की पहाड़ियों में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने, भारतीय विरासत को संरक्षित करने और हिमालय में भारत द्वारा किए गए सकारात्मक विकास को सुदृढ़ करने का मिशन है। लेफ्टिनेंट जनरल ने हरी झंडी दिखाई है। ये मोटरसाइकिल अभियान को लेकर जो है पहाड़ियों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना इसका जो है मूल रूप से मकसद है। और देखिए, ये कुमाऊं क्वेस्ट मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल ने हरी झंडी दिखाई है जो आपके स्क्रीन पर है। पीए साउथ कैंपस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि दिल्ली और हरियाणा में रह रही अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मुन्नी खातून को पकड़ा है। गहन जांच के बाद एफआरआरओ दिल्ली के साथ उसके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं ये कार्रवाई अवैध प्रवासियों के खिलाफ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सख्त रुख को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सिगरेट तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आरोपियों के पास से 2.42 लाख अनधिकृत विदेशी सिगरेट बरामद की गई हैं, जिन पर भारतीय स्वास्थ्य चेतावनी नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि संदिग्धों ने जो है कुरियर के रूप में काम करते हुए दुबई और बैंकॉक से उत्पादों की तस्करी की, जिससे उन्हें प्रति यात्रा 80,000 की कमाई हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।